नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 संपूर्ण विवरण और ट्रिक के साथ। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल ही इस चैनल पे एशियाई खेल का करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड किया गया, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। संपूर्ण एशियाई खेल के बारे में डिस्कस किया गया। इस वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखें। नोबेल पुरस्कार 2023 संपूर्ण विवरण और ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, कैसे शुरुआत हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज़, ये अल्फ्रेड नोबेल जो कि साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 की वसीयत के माध्यम से 5 श्रेणियों के तहत केवल 5 पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी उस समय। बाद में अर्थशास्त्र पुरस्कार को उनकी स्मृति में जोड़ा गया। तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? चिकित्सा, मेडिसिन, ये कैरोलिंस्का संस्था के द्वारा दिया जाता है जो कि स्वीडन में है। भौतिकी, फिजिक्स में दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। रसायन, केमिस्ट्री, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। साहित्य, ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। शांति पुरस्कार सिर्फ एकमात्र है जिसको नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे नोबेल समिति के द्वारा। और जो छठा है अर्थशास्त्र, इसको दिया जाता है स्वेरिट्स रिस्क बैंक, स्वीडन में ही 1968 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक तो है शांति पुरस्कार जिसको अलग शहर में नॉर्वे देता है, और अर्थशास्त्र जिसकी शुरुआत बहुत बाद में हुई थी। बस यही थोड़ा सा फ़र्क है 6 पुरस्कार में। तो 6 कैटेगरी में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब हम देखेंगे सभी पुरस्कार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं चिकित्सा से। चिकित्सा नोबेल पुरस्कार ये दिया गया 2 शख्सियत को, कैटालिन कारी को और ड्रू विसमैन को। इन्हें क्यों दिया गया? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया। तो mRNA जो होता है, mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड के संशोधन पे उन्होंने जो काम किया उसके लिए दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध जो प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण रही। खोज में पाया कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को ब्रह्म विदेशी के रूप में पहचानती है और उन्हें सक्रिय करती है तथा सूजन संबंधी संकेत जारी करती है। तो mRNA जो वैक्सीन है जिसमें यूज़ हुआ इस पद्धति का, इन्हीं की देन रही। तो इन्होंने जो खोज किया उस समय, उसके वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अब 2 शख्सियतें कैटालिन कारी को और ड्रू विसमैन। तो इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसका ट्रिक क्या होगा? मैन ने कैट के आरएनए को कार में शोध किया। मैन ने कैट के mRNA को कार में शोध किया। मैन से क्या हो गया? ड्रू विसमैन, कैट, कैटालिन कारी को से कैट निकला। mRNA जो कि आपको मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना है, को कार में शोध किया, कारी को। तो ऐसे आपको याद रखना है, मैन ने कैट के mRNA को कार में शोध किया। कितना आसानी से याद हो जाएगा। 2 नाम है, कैटलिन कारी को और ड्रू विसमैन। मैन ने कैट के आरएनए को कार में शोध किया। mRNA ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ताकि इससे आपको याद रहे कि किस क्षेत्र के लिए दिया गया। अब हम बात करते हैं भौतिक नोबेल पुरस्कार। ये दिया गया 3 शख्सियत को, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलर। उनके अभूतपूर्व कार्य ने एटोसेकेंड्स पल्स के विकास को जन्म दिया, जो कि सेकेंड्स का बिलियंस पार्ट होता है एटोसेकेंड्स। उसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम से जो निष्कर्ष निकलता उस पर उन्होंने काम किया, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधा निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली है। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता परमाणुओं, अणुओं और ठोस पदार्थों के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार एवं गति के अध्ययन व समझ को संदर्भित करती है। तो एटोसेकेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स के जो बीम को एटोसेकेंड्स में पल्स से विकास को जन्म दिया इन्होंने फिजिक्स में। तो इसका ट्रिक कैसे याद होगा? एने अगो फ्रेंच इन एटोसेकेंड्स, मतलब एने तुम फ्रांस जाओ एटोसेकेंड्स में, कम से कम सेकेंड्स में। एने किसका नाम से हो गया? एने हो गया एने ली व्हीलर के नाम से, ठीक है। एने ली व्हीलर, एगो फ्रेंच, पियरे एगोस्टिनी का एगो, और फेरेंच क्रॉस का नाम हो गया फ्रेंच। और एटोसेकेंड क्यों ऐड किया गया ट्रिक में? ताकि आपको याद रहे, इस चीज़ के लिए ही
भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। तो एटो गो फ्रेंच इन एटो सेकेंड, मतलब तुम फ्रांस जाओ एटो सेकेंड्स में, ऐसे आपको याद रखना है ट्रिक, एने अगो फ्रेंच इन एटो सेकेंड्स। अगला है रसायन नोबेल पुरस्कार यानी कि केमिस्ट्री। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकिमोव को ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए दिया गया रसायन में केमिस्ट्री पुरस्कार। ये नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक हैं जो अब अपनी प्रक्रियाओं को टेलीविज़न और एलईडी लैंप्स से फैलाते हैं और बहुत सारे अन्य कामों के बीच सर्जन्स को भी गाइड करते हैं, जैसे ट्यूमर टिश्यू को हटाते समय। तो रेडियो किरणें और अलग अलग नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। किस चीज़ का? क्वांटम डॉट्स का। तो केमिस्ट्री के 3 जो शख्स मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया रसायन का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक क्या होगा? ट्रिक आपको बताता हूँ। लुइस ने एलेक्सा को क्वांटम डॉट्स वाले मैंगो लाने के लिए कहा। लुइस जो नाम है, लुइस ई ब्रूस का नाम है, ठीक है। एलेक्सी आई एकिमोव का नाम है से निकला एलेक्सा। क्वांटम डॉट्स इसलिए ट्रिक में ऐड किया गया ताकि आपको याद रहे रसायन का इसलिए दिया गया। और मोंगी जी बावेंडी से मैंगो। तो लुइस ने एलेक्सा को क्वांटम डॉट्स वाले मैंगो लाने के लिए कहा। एलेक्सा जो होता है अमेजन एलेक्सा, उससे लिया गया। लुइस ने एलेक्सा को क्वांटम डॉट्स वाले मैंगो लाने के लिए कहा। तो ये ट्रिक है रसायन नोबेल का। अब हम बात करते हैं साहित्य नोबेल पुरस्कार। साहित्य नोबेल पुरस्कार, इसके बारे में बात करते हैं तो मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज़ जॉन फोस को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। ये है जॉन फॉसे। जॉन फॉसे जो कि नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं। जॉन फॉसे को उनकी लेखक शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें प्राय फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। तो एक नाम है तो आपको याद रहेगा, साहित्य का दिया गया जॉन फॉसे को, साहित्य लिटरेचर के लिए दिया गया जॉन फॉसे को। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस। ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये अभी जेल में है। तो नरगिस मोहम्मदी भी जेल में है। नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कार्य करती रही हैं और मोहम्मदी उस देश में मृत्युदंड के खिलाफ वकालत की जहाँ अधिकांश फांसी की सजा की जाती है। ईरान में अभी जेल में बंद है नरगिस मोहम्मदी। ईरानी प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाया गया आदर्श वाक्य वुमेन लाइफ फ्रीडम नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। तो ये भी सिंगल नाम है, आपको याद रहेगा आराम से। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। बस याद रखिएगा, नरगिस को शांति पुरस्कार दिया गया। नरगिस को शांति पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है अर्थशास्त्र का नोबेल, जो कि आखिरी में दिया गया। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल। स्वेरिस रिस्क बैंक ने उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए सम्मान दिया गया। जेंडर इनइक्वालिटी और जो वुमेन्स को वेजेस दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है वर्कफोर्स पे, उसके लिए दिया गया। महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी का पहला व्यापक विवरण मुहैया कराने का काम किया है। उनके शोध से बदलाव के कारण और शेष लिंग अंतर, लैंगिक असमानता के प्रमुख स्रोतों का पता चला। इनके रिसर्च से पता चला कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है और जब वे काम करती तो पुरुषों की तुलना में कम कमाती है। तो मेनली महिलाओं का जो ये है साझेदारी और भागीदारी है काम के क्षेत्र में, उसको दर्शाया इन्होंने, उस पर काम किया इसलिए दिया गया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना, सिंगल नाम है तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये था नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी का। आपको मैंने जहाँ दिक्कत है एक से ज़्यादा नाम है वहाँ ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। पहला मैंने बता दिया, हर नाम से वर्ड को लिया गया और हर ट्रिक में उस कीवर्ड को लिया गया जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और आप बाकी के वीडियोस चैनल पर ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।